अगर आज आपको पता चले कि एक इंसान बिजली बन सकता है, ड्रैगन बॉल इंसानी रूप में जिंदा है, समुद्र का राजा इंसानों के बीच पल रहा है और 400 साल पुराना इंसान आज भी सांस ले रहा है। आज की कहानी 4 फिल्मों की नहीं, एक ही रहस्य की है। यह आदमी सच में अपनी जान की परवाह नहीं करता। जैसे ही उसने सर्किट को जोड़ा, उसी पल वह बिजली की चपेट में आ गया। 10 वोल्टेज ने उसे एक झटके में बिजली से भरे मछली घर टैंक में फेंक दिया। इलेक्ट्रिक ईल ने तुरंत 10 लाख वोल्ट की बिजली छोड़ दी। वह मछली घर दबाव सह नहीं सका और जोरदार धमाके के साथ फट गया। सबको लगा कि आदमी पूरी तरह मर चुका है, लेकिन उसके शरीर में भयानक परिवर्तन हो चुका था। अब वह अपने शरीर से मनचाहे ढंग से बिजली छोड़ सकता था। जहां जहां वह जाता, वहां की हर इलेक्ट्रिक चीज हरकत में आ जाती। सिर्फ हादसे का की हेडलाइट छूते ही वह पूरी गाड़ी की ऊर्जा खींच लेता। इसी दौरान उसने दूर रोशनी देखी और दोनों हाथों से तार पकड़कर लगातार खुद को चार्ज करने लगा। पास खड़े पुलिस वालों को हालात कुछ ठीक नहीं लग, लेकिन पूरी तरह चार्ज हो चुका इलेक्ट्रोमैन अपनी ताकत पर काबू नहीं रख पाया। उसने बिजली के जरिए एक ट्रक को पलट दिया। यह देखकर सब डर के मारे भाग खड़े हुए। तभी बड़ी संख्या में पुलिस गाड़ियां मौके पर पहुंच गईं। बिना उसकी कोई बात सुने उन्होंने अपने हथियारों से उस पर हमला कर दिया, लेकिन जो गोलियां उसकी ओर आईं, वे पास पहुंचने से पहले ही उसकी बिजली में पिघल गईं। गुस्से में आकर उसने वार किया और सारी पुलिस गाड़ियों को उछाल दिया। खुशकिस्मती से ठीक उसी वक्त स्पाइडरमैन समय पर पहुंच गया। जब उसने सामने उस आदमी को नंगे हाथों से बिजली से खेलते देखा तो समझ गया कि यह कोई मामूली इंसान नहीं है। उसने तुरंत जाला फेंका, लेकिन बिजली ने उसे पल भर में उड़ा दिया। उसके बाएं हाथ का वेब शूटर भी जलकर खराब हो गया। इसके बाद इलेक्ट्रोमैन ने पीछा जारी रखा और एक बिजली का हमला किया जो सीधे स्पाइडरमैन की ओर आया। उसने दोनों ओर जाले छोड़े और तुरंत उस भारी चीज को रोक लिया। लेकिन सवाल सिर्फ एक इंसान का नहीं है, क्योंकि यही ताकत हजारों सालों से अजगरों की जंग का कारण बनी हुई है। 10 लाख साल पहले इस दुनिया में 2 विशाल अजगर पैदा हुए थे। सफेद अजगर न्याय का प्रतीक था, जबकि काला अजगर बुराई का प्रतीक। जन्म से ही वे एक दूसरे से लड़ते आ रहे थे। एक दिन आसमान में अजीब परिवर्तन हुआ। एक ड्रैगन बॉल जिसने स्वर्ग और पृथ्वी की सारी आध्यात्मिक ऊर्जा को अपने भीतर समेट लिया था, धरती पर आ गिरी। यदि कोई अजगर इस ड्रैगन बॉल को निगल ले तो वह एक शक्तिशाली दिव्य ड्रैगन में बदल जाएगा। ड्रैगन बॉल का पहला अवतार 500 साल पहले हुआ था। उस दिन ड्रैगन बॉल आसमान से उतरी और एक नवजात लड़की के रूप में जन्म लिया। लेकिन जैसे ही लड़की 20 साल की हुई, काले अजगर ने उसकी उपस्थिति को महसूस कर लिया। उसने राक्षसी सेनाओं और लोहे के कवच वाले योद्धाओं को बुला लिया। नेता के एक आदेश देते ही उन्होंने शहर पर हमला कर दिया। पल भर में इमारतें तबाह हो गईं और लोग जान बचाकर भागने लगे। जल्द ही पूरा शहर उनके कब्जे में आ गया। मर्दों को मार दिया गया और औरतों को पकड़ लिया गया। वे उन औरतों को खोजने लगे जिनके शरीर पर ड्रैगन के आकार का जन्म चिन्ह था। जल्द ही उन्हें ड्रैगन बॉल वाली लड़की मिल गई। जब वे उसे पकड़कर ले जा रहे थे, तभी एक बूढ़ा व्यक्ति अचानक सामने आया। उसने दुश्मनों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया और उसके शिष्य ने मौका पाकर लड़की को बचा लिया, लेकिन काले अजगर ने उनकी गंध सूंघकर उनका पीछा किया। दोनों ने पहाड़ से कूदकर जान देना बेहतर समझा, लेकिन ड्रैगन बॉल को उसके हाथ नहीं लगने दिया, वरना वह एक दुष्ट ड्रैगन बनकर मानव जाति को तबाह कर देता। समय बीतता है और कहानी आधुनिक युग में पहुंचती है। ड्रैगन बॉल ने फिर से एक लड़की शाओ मेई के रूप में जन्म लिया। एक दिन शहर में एस आकार का एक विशाल गड्ढा पाया गया। जांच के बाद पता चला कि यह परत पृथ्वी की नहीं है, लेकिन इससे पहले कि कोई नतीजा निकाला जा सके, डरावनी बात यह थी कि ड्रैगन बॉल की कहानी जमीन पर खत्म नहीं होती, क्योंकि धरती के नीचे समुद्र में एक राजा जन्म ले चुका है। यह छोटा लड़का जन्म से ही सबसे अलग था, यहाँ तक कि उसके सामने शार्क भी पालतू कुत्ते की तरह रहती थी। कुछ बदमाश बच्चों लड़के को दीवार से दबा दिया, लेकिन उन्होंने शार्क को पूरी तरह गुस्सा दिला दिया। शार्क के जोरदार टकराने से कांच में दरारें पड़ने लगीं। यह देखकर लड़के ने मजबूरी में हाथ बढ़ाकर उसे शांत किया। तभी जाकर शार्क शांत हुई, लेकिन जैसे ही लड़का धीरे धीरे मुड़ा और उसकी सुनहरी आंखें दिखाई दी, सभी समुद्री जीव समझ गए कि वही समुद्र का नया राजा। हालांकि बच्चे के रूपरंग से ही लग रहा था कि उसकी माँ भी कोई साधारण इंसान नहीं थी। कुछ साल पहले की एक रात समुद्र किनारे फंसी हुई उसकी माँ को उसके पिता घर उठा लाए थे। वह समुद्र की दुनिया की एक राजकुमारी थी। घर वालों की जबरन शादी से बचने के लिए वह अपना घर छोड़कर भाग आई थी। समय के साथ साथ दोनों के बीच प्यार हो गया और जल्द ही लड़के आर्थर का जन्म हुआ। लेकिन राजकुमारी के मायके वालों को उनका पता चल गया। लेकिन राजकुमारी बेहद शक्तिशाली थी, उन्हें पकड़ना इतना आसान नहीं था। कुछ ही पलों में उसने सबको हरा दिया। फिर भी उसे डर था कि पीछा करने वाले फिर से आ सकते हैं। अपने पति और बेटे को सुरक्षित रखने के लिए राजकुमारी ने खुद दूर जाने का फैसला किया और अकेले समुद्र में लौट गई। पलक झपकते ही 5 साल बीत गए। आर्थर डॉल्फिन से भी तेज तैर सकता था और उसकी मुलाकात समुद्र के एक योद्धा से हुई। जब उसे पता चला कि आर्थर राजकुमारी का बेटा है, तो उसने आर्थर को जबरदस्त युद्ध कौशल सिखाया और फिर 5 साल और बीत गए। अब आर्थर एक ताकतवर युवक बन चुका था। उसका शरीर लोहे जैसा मजबूत हो गया था। एक दिन पिता और बेटा घर लौट रहे थे, तभी एक भयानक समुद्री तूफान आया। अब आगे क्या होने वाला है,
लेकिन ये ताकतें सिर्फ जिंदा लोगों तक सीमित नहीं है। एक ऐसा इंसान जो 400 साल से मौत को धोखा दे रहा है। एक वैज्ञानिक शोध दल ने खुदाई के दौरान एक विशाल बर्फीला ताबूत निकाला। उसके अंदर एक प्राचीन जीव जमी हुई हालत में मिला। अनुमान लगाया गया कि यह जीव लगभग 400 साल पुराना है। वैज्ञानिकों ने बर्फ को काटना शुरू किया। सिर्फ कुछ ही मिनटों में बर्फ का एक बड़ा टुकड़ा अलग हो गया। जैसे ही दूसरा टुकड़ा गिरा, सभी लोग हैरान रह गए। अंदर एक जोड़ी विशाल हाथ दिखाई दिए। जब बर्फ को और हटाया गया तो एक जंगली मानव वाइल्डमैन जमी हुई अवस्था में था और उसका शरीर बेहद अच्छी हालत में सुरक्षित था। यह खोज पूरी दुनिया को चौंकाने वाली थी। उन्होंने उस जंगली मानव का पोस्टमार्टम करने का फैसला किया ताकि उस पर गहराई से शोध किया जा सके। बर्फ को पूरी तरह पिघलाने के लिए उस पर गर्म प्लेटें लगाई गईं। बर्फ पिघलने लगी। आखिरकार वह जंगली मानव पूरी तरह पिघल गया और वैज्ञानिकों ने तुरंत सर्जरी शुरू कर दी। सबसे पहले उन्होंने उसके शरीर पर मौजूद फर की परत हटाई और उसे एक ओर रख दिया। फिर उसके सिर पर ब्रेनवेव मशीन लगाई गई। वे पोस्टमार्टम शुरू करने वाले थे, तभी एक अजीब घटना घटी। मशीनों ने दिखाया कि उसकी कोशिकाएं अभी भी सक्रिय थीं। लगीं यह देखकर कि वह अभी जिंदा है, उन्होंने तुरंत उसे आपातकालीन कक्ष में पहुंचाया। अधूरा पोस्टमार्टम तुरंत जीवन बचाने की सर्जरी में बदल गया। ताज़ी ऑक्सीजन देने और आपातकालीन इंजेक्शन का भी कोई असर नहीं हुआ। आखिरकार उन्हें इलेक्ट्रिक शॉक मशीन लानी पड़ी। उसके सीने पर इलेक्ट्रिक शॉक दिया गया। सभी की कड़ी मेहनत के बाद उसका दिल दोबारा धड़कने लगा। शरीर के सभी संकेत सामान्य होने लगे। जल्द ही उसमें हलचल दिखाई दी। यह देख सब लोग हैरान रह गए। आखिर अब सोचिए, बिजली से बना इंसान, ड्रैगन की शक्ति, समुद्र का भविष्य का राजा और बर्फ से लौटा हुआ इंसान, अगर ये चारों एक ही कहानी में टकरा जाए तो क्या होगा। यह सिर्फ शुरुआत